हाय। अक्सर आपने मुझे सुना होगा विटिलिगो, सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा के बारे में बात करते हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिस में विटिलिगो पेशेंट्स से मिलना शुरू किया तो वहाँ पर पाया कि इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम थी, पेशेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं थी। इसीलिए इतनी सारी हमने वीडियोज़ बनाई और इसी के साथ चलते हुए अभी कंसल्टेशंस में मैं देख रही हूँ कि एक बीमारी है जिसके पेशेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं और उनके पास भी अवेयरनेस या इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी है और इस बीमारी का नाम है एक्जिमा। तो चलिए आज ये वीडियो मेरे एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए। आज मैं आपसे बताना चाहूँगी कि एक्जिमा के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, बट इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एलोपैथी या मॉडर्न साइंस में एक्जिमा को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। एक्जिमा एक बहुत ही कॉमन स्किन डिसऑर्डर है और इसे एलोपैथी या मॉडर्न साइंस में डर्मेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। डर्मा यानी कि स्किन और आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन। तो स्किन की इन्फ्लेमेशन को डर्मेटाइटिस या एक्जिमा से समझा जाता है। अब एक्जिमा यूजुअली तो बच्चों में या बहुत एजेड लोगों में देखा जाता है, बट आजकल मैं ऐसा देखती हूँ कि कॉमनली हर एज ग्रुप में ये डिजीज़ बढ़ती हुई दिख रही है। एक्जिमा एक ग्रीक वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है टू बॉयल आउट या बॉइलिंग ओवर, यानी कि जब आपकी स्किन में बहुत ही रेडनेस या बॉइलिंग होने जैसी हीट जनरेट हो रही हो तो उस डिज़ीज़ को एक्जिमा कहा जाता है। वैसे तो जैसे कि स्किन सबकी अलग अलग होती है, वैसे ही एक्जिमा की प्रेजेंटेशन भी अलग अलग देखने को मिलती है, यानी कि लक्षण अलग अलग दिख सकते हैं। बट कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो इसमें हमेशा देखने को मिलेंगी, जैसे कि रेडनेस, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाना, वहाँ पर ड्राइनेस हो जाना या कभी कभी वहाँ पर क्रैकिंग भी होना स्किन की। तो ये जो सिम्टम्स है इन सब को देखते हुए, इन्फ्लेमेशन को देखते हुए इसका नाम दिया जाता है एक्जिमा या डर्मेटाइटिस। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि एक्जिमा क्या है, स्किन एक्चुअली क्या करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बट जो दो मेजर लेयर्स हैं जिनके बारे में अक्सर आपने कभी सुना होगा या डॉक्टर समझाते हुए बताते हैं, वो है एपिडर्मिस और डर्मिस। आपकी स्किन का काम होता है आपको इन्फेक्शन से बचा के रखना। आपका एक बैरियर है वो बाहरी दुनिया या इन्फेक्शन से आपकी बॉडी को बचाने में। अब ये जो स्किन है इसकी जो सबसे बाहरी लेयर है यानी कि एपिडर्मिस, वो बहुत स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट करती है। बट जब किसी रीज़न से उसके अंदर क्रैक्स आ जाएं या उसमें कोई खुजली होने के बाद वहाँ पर कुछ वहाँ की लेयर डिस्टर्ब हो जाए, वहाँ का जो एक डेलिकेट बैलेंस है वो ख़राब हो जाए, आपका बैरियर ख़राब हो जाए, वहाँ पर जब आपको इन्फेक्शंस इफ़ेक्ट करें और उसकी वजह से वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शंस हों या कोई खुजली या मैं कहूँ वूंड हो जाए, तो उसे एक्जिमा कहा जाता है। अब देखते हैं कि आयुर्वेद इसको क्या कहता है। आयुर्वेद में हर बीमारी एक श्लोक के साथ डिफाइन करी गई है और स्पेशली अगर हम स्किन डिसऑर्डर्स की बात करें जिनको कुष्ठ रोग कहते हैं, कुष्ठ यानी कि कोढ़ नहीं, जस्ट सिंपल स्किन डिसऑर्डर्स, वहाँ पे दो टाइप के स्किन डिसऑर्डर्स बताए गए हैं। एक है महाकुष्ठ और एक है क्षुद्र कुष्ठ। क्षुद्र कुष्ठ यानी कि माइनर प्रॉब्लम्स, माइनर स्किन डिसऑर्डर्स। तो ये जो डिसऑर्डर है इसको क्षुद्र कुष्ठ में बताया गया है और इसका नाम दिया गया है विचर्चिका। और इसको डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा है सकंडु पीड़िका श्यावा बहुस्रावा विचर्चिका, यानी कि जहाँ पर कंडू खुजली हो, जहाँ पे बहुत स्राव हो, पीड़िका यानी कि बॉयल्स हो रहे हों, उस बीमारी का नाम है विचर्चिका। और यह प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली एक्जिमा या डर्मेटाइटिस से रिजेंबल करती है और इसे कहा जा सकता है कि एक्जिमा विचर्चिका ही है। अब ये जो विचर्चिका है आयुर्वेद में इसको कफज पित्तज बीमारी माना गया है। आयुर्वेद के 3 दोष वात पित्त कफ, जिसको हम बहुत एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, हर बीमारी में इसकी प्रेजेंस को भी देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। तो ये जो डिसऑर्डर है ये कफज पित्तज डिसऑर्डर है, मेनली कफज है। और इसके अगर हम बात करें कि ये कहाँ इफ़ेक्ट करता है तो स्किन को इफ़ेक्ट करता है, त्वक रोग है तो आपकी स्किन जो है मेनली इसमें इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ इसके बाद रस धातु, मांस धातु और लसिका,
यानी कि लिम्फ। तो ये सभी प्रेजेंटेशन जो है या ये जो डेफिनेशन या जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन आयुर्वेद के टेक्स्ट बुक्स में दी गई है एक्जिमा से रिलेट करती है। और जहाँ पर इसकी बात करी गई है वहाँ पर इसके रीजंस, इसकी प्रेजेंटेशन और इसके ट्रीटमेंट की भी बात की गई है, जिसको मैं आगे आने वाली अपनी वीडियोज़ में डिफ़ाइन करूँगी। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको समझाया आयुर्वेद की नज़र से एक्जिमा को कैसे देख सकते हैं, आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। अभी इस पे बताने के लिए बहुत कुछ है, इसके कारण, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए आने वाले समय में मैं बहुत सी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। बट अगर आपको अभी कोई डाउट है या आप इसे रूट से ट्रीट करना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसे आयुर्वेद के ज़रिए ट्रीट करें, जल्द से जल्द ट्रीट करें ताकि ये क्रॉनिक ना हो पाए।